फतेहपुर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। एक बुजुर्ग पशुपालक की इतनी बेरहमी से हत्या की गई कि देखने वालों की रूह कांप उठी। सिर, चेहरा और गला धारदार हथियार से गोदा गया, यहाँ तक कि दोनों आंखें भी फोड़ दी गईं। सवाल है कि आखिर इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे कौन है? मामला फतेहपुर जिले के जाफरगंज थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव का है। यहाँ रहने वाले तक्कीलाल सोनकर वर्षों से एक विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर मुकदमा लड़ रहे थे। गुरुवार को कोर्ट में बहस की तारीख थी, लेकिन उससे ठीक एक रात पहले उनकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि तक्कीलाल रोज की तरह बुधवार रात अपने पशु बाड़े में सोने गए थे। ये पशु बाड़ा उनके घर से करीब 100 मीटर दूर था। सुबह जब उनके बड़े भाई प्रहलाद वहां पहुंचे तो खून से लथपथ शव देखकर उनके होश उड़ गए। कुछ ही देर में पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि हत्या कोई सामान्य वारदात नहीं, बल्कि जमीन हथियाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया, पट्टीदारों के बीच सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। इसी विवाद को लेकर हत्या का आरोप लगाया गया है। तहरीर के आधार पर 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। थाना जाफरगंज की पुलिस को ये सूचना मिलती है करीब 6:30 बजे के आसपास कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी उम्र करीब 65-70 वर्ष रही है। तक्कीलाल जिनका नाम है, उनकी डेड बॉडी मिलती है जहां पर वो रात को सोते हैं। इसी जगह पर उनकी डेड बॉडी मिलती है। ये थाना जाफरगंज में ग्राम अंगदपुर है, वहाँ की घटना है। तुरंत सूचना पाते ही स्थानीय पुलिस जो है पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, फील्ड मौके पर पहुंचती है, घटना स्थल निरीक्षण होता है। उनके परिवारजनों द्वारा ये इसमें आशंका व्यक्त की जाती है कि इनका जो अपनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें इनके पतिवार इनके साथ इनका सिविल न्यायालय में एक वाद डला हुआ था और उसी वाद की वजह से इनकी ये हत्या की गई है। इसी तहरीर पर इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, जिसमें 6 नामजद अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया है। इनकी बॉडी जो है वो पीएम के लिए मॉर्चरी भिजवा दी गई है। उसके बाद इनका पीएम हाउस में पीएम होगा। इस बॉडी जो इसमें नामजद अभियुक्त हैं वो अभी फरार है, उनके लिए गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है और मेरा मानना है बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दरअसल तक्कीलाल और उनके चचेरे भाई रामखेलावन के बीच करीब 18 बिस्वा जमीन को लेकर साल 2017 से अदालत में विवाद चल रहा था। ये जमीन सड़क किनारे स्थित है और इलाके के विकास के बाद इसकी कीमत करोड़ों तक पहुंचने की चर्चा है। गांव वालों के मुताबिक करीब 40 साल पहले इस जमीन का पट्टा रामखेलावन के पिता के नाम हुआ था, लेकिन कब्जा तक्कीलाल के पास था। वर्षों तक दोनों परिवारों के बीच समझौते से काम चलता रहा, लेकिन जमीन की कीमत बढ़ने के बाद विवाद गहराता चला गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तक्कीलाल निसंतान थे। उनकी पत्नी गुलाबी देवी अपनी एक भतीजी को वर्षों से अपने पास रख रही थी। गांव में चर्चा थी कि वो अपनी संपत्ति भतीजी के नाम करना चाहती थी। यही वजह है कि पुलिस अब सिर्फ नामजद आरोपियों ही नहीं, बल्कि अन्य संभावित लाभार्थियों की भूमिका भी खंगाल रही है। मेरा नाम गुलाबी। कहाँ रहती हैं? अंगदपुर। ये मृतक की आप कौन हैं? पत्नी है। अच्छा, क्या मामला है, कैसे क्या है घटना हुई, इसके बारे में कुछ बताएंगी? हमारे साहब ऐसा है, घटना ये थी, लड़ाई विवाद किया है और वो नहीं किया पहले के रही। आज फैसला की तारीख रही है, तो फैसला नहीं हो पाया है, उसको पहले मार डाला है। ठीक। कौन लोग हैं? सोनकर खटी। कहाँ के हैं? अंगदपुर। अच्छा, तो विवाद किस जमीन का था? हाँ, जमीन का। इसी जमीन का विवाद? चोरी से पट्टा कराया है मैंने, बंजर में मैं बनी रही हूँ। हाँ, यही भैया का विवाद है। अच्छा, उन लोगों के कुछ नाम मालूम है? हाँ, नाम बली, अंकित, मोहन और धीरेन्द्र, अंकुश, रानी देवी, भरम वाली।
श्याम सुंदर, कहाँ के रहने वाले हैं? कुंवरपुर। मृतक के आप कौन है? मेरे मौसिया है, मौसिया। अच्छा, इस घटना के बारे में आपको भी कोई जानकारी है? मेरी मौसी मुझे फोन करके बताया है रात को। क्या हो गया था रात में? रात में इन्होंने झगड़ा किया, कल की तारीख थी। इन्होंने जबरन कहा कि केस को खुला कर दे, ये जगह नहीं दूंगा, नहीं कल फैसले की तारीख है, तू नहीं तेरी लाश जाएगी। हैं? फिर इन्होंने रात को 10, साढ़े 10, 11 के बीच में लेटने आए। उसी के दौरान ये सब लोग मिल के जबरन इनको कत्ल किया। अच्छा, ये कल क्या आज तारीख थी ना? आज कौन लोग कौन कह रहा था ये शब्द? नाम बताओ। राम खिलावन बरमबली, ये तो के लड़का भाग गया। राम खिलावन, बरमबली, अंकित। अच्छा, ये लोग रानी ये लोग घर में नहीं है? नहीं, अब फरार है। हत्या के बाद गांव में एक और रहस्य चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव वाले कहते हैं कि रात करीब 12 से 1 बजे के बीच 2 युवक बाइक से गांव की ओर जाते दिखाई दिए थे। फिर करीब 2 बजे वही बाइक सवार वापस लौटते नजर आए। आखिर ये युवक कौन थे? क्या इनका इस हत्याकांड से कोई संबंध है? पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है। परिजनों का कहना है कि जमीन को लेकर विवाद पहले भी कई बार हिंसक हो चुका था। करीब 6 महीने पहले तक्कीलाल की एक कोठरी गिरा दी गई थी। वहीं उनके भतीजे समरलाल का आरोप है कि वर्ष 2021 में उनकी भी हत्या की साजिश रची गई थी। एक संदिग्ध सड़क दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल होकर दिव्यांग हो गए थे। तक्कीलाल की पत्नी गुलाबी देवी ने पुलिस को दी गई तहरीर में 6 लोगों को नामजद किया है। इनमें राम खिलावन, बरमबली, शिव मोहन, अंकित, धीरेन्द्र और रानी देवी शामिल हैं। उनका आरोप है कि घटना से कुछ घंटे पहले ही उन्हें कोर्ट की तारीख पर जाने से रोकने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और सभी आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है। क्या ये हत्या सिर्फ जमीन के विवाद का नतीजा है? क्या कोर्ट में होने वाली बहस से पहले किसी ने हमेशा के लिए तक्कीलाल की आवाज दबा दी? या फिर इस पूरे मामले में कोई ऐसा किरदार भी शामिल है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही मिल पाएंगे। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़।